कोई चालाकी की तो देश का नाम भी नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ट्रंप ने किया बड़ा दावा। जंग को 11 दिन हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल भी जिद पर अड़े हैं तो ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वह किसी भी हाल में सीज फायर की मांग नहीं करेगा। वह और लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। वहीं अमेरिका का कहना है कि आज रात ईरान पर और जबरदस्त हमले होंगे। ईरान जंग के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत होने की आशंका बढ़ गई है। आसमान में दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइलें गरज रही हैं। हर तरफ तबाही का आलम है। अमेरिका इजराइल ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइलें मार रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान गजब की चालाकी दिखा रहा है जो आप सबको एक मजाक लगेगा। हाल ही में इजराइल ने एक ईरानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नष्ट करने का वीडियो शेयर किया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि ये कोई असली लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर नहीं थे, बल्कि ईरान ने धोखा देने के लिए जमीन पर पेंटिंग बना रखी थी। रास्ते में ही फना हो गई तो भी दुश्मन का काम तमाम कर देगी। ईरान दागने वाला है। ये बाहुबली मिसाइल मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान अपने सबसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ईरान की मिलिट्री का यह प्लान जुड़ा है 1000 किलोग्राम वाले बारूदी हथियार से। ईरान की मार से बैकफुट पर आया इजराइल शिया मुल्क के लोगों से लगाने लगा गुहार। नेतन्याहू का क्या है इरादा, इजराइल ने एकजुट होकर ईरान पर अटैक कर दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे जा चुके हैं। सेना के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं, लेकिन तेहरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन का भंडार अभी भी बाकी है। मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष अब एक विनाशकारी मोड़ ले चुका है। आज इस युद्ध का 12वां दिन है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। एक ओर जहां अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेनाएं ईरान के रणनीतिक ठिकानों को मटियामेट करने में जुटी हैं, वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों को अपने निशाने पर ले लिया है। ईरान के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की थी कि उनका देश किसी पड़ोसी पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न हो। लेकिन युद्ध की विभीषिका के बीच यह वादा टूटता नजर आ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के नेता को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि ईरान को परमाणु हथियारों की राह छोड़ देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बना डेथ वैली, ईरान बिछा रहा समुद्री माइंस, ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिका ने 16 माइन बिछाने वाले जहाजों को उड़ाया। अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अब रूस का नाम भी चर्चा में आ गया है। अमेरिका को डर है कि अगर रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया तो यह युद्ध और बड़ा रूप ले सकता है। इसी वजह से वॉशिंगटन ने मॉस्को को साफ संदेश भेजा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस इस युद्ध में शामिल हो। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हालात और जटिल हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका पहले ही रूस को चेतावनी देकर स्थिति को नियंत्रित रखना चाहता है। ईरान के सस्ते माल ने गाड़े झंडे, पस्त हैं अमेरिका के सारे धुरंधर, मान लेते जेलेंस्की की बात तो न होता ऐसा हश्र। अमेरिका इजराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, तेहरान में तबाही, 50 से ज्यादा ईरानी जहाज खत्म। यूक्रेन तो अमेरिका इजराइल से भी बड़ा खिलाड़ी निकला। ईरान की मार से कतर, यूएई और सऊदी अरब को बचाने भेजे अपने मिलिट्री एक्सपर्ट्स। 190 की रफ्तार, 200 पोतों का झुंड। हॉर्मुज में अचानक बढ़ी हलचल, वैज्ञानिकों ने देखा ऐसा नजारा, पीटने लगे सिर। ट्रंप शुरू करने वाले थे ऑपरेशन प्योंगयांग। किम ने निकाल दिया 5000 टन का युद्धपोत। अमेरिका के छूटे पसीने खबर है कि किम जोंग उनकी मौजूदगी में नॉर्थ कोरियन नेवी ने एक नए युद्धपोत से स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल टेस्ट उत्तर कोरिया के नए 5000 टन वजनी युद्धपोत चोएहन क्लास डिस्ट्रॉयर से किया गया है। परीक्षण के बाद इस जहाज को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पूरे परीक्षण को उत्तर कोरिया की समुद्री ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह परीक्षण उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट पर स्थित नम्फो शिपयार्ड से किया गया है। इस दौरान किम जोंग उन खुद जहाज पर मौजूद थे और उन्होंने समुद्र से जमीन पर मार करने वाली स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल के लॉन्च को देखा। सऊदी अरब का मास्टर स्ट्रोक यूएई के साथ तेल सप्लाई के लिए 2 रास्ते खोले। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नाकेबंदी नाकाम।
अमेरिका ने पार कराया तेल टैंकर। होर्मुज की खाड़ी में बड़ी हलचल से अचानक गिरी तेल की कीमतें। मिडिल ईस्ट अब ग्लोबल रूप लेता जा रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध का आज 12वां दिन है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। वहीं ईरान भी दोनों को खुलकर जवाब दे रहा है। अभी तक रूस और चीन ने ईरान को खुला समर्थन दिया है। रूस और चीन के बाद अब उत्तर कोरिया भी ईरान के समर्थन में उतर गया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमलों को अवैध करार दिया और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उत्तर कोरिया की आधिकारिक एजेंसी के सीएनए के अनुसार उत्तर कोरिया मानता है कि सर्वोच्च नेता चुनने के अधिकार ईरान का है और वो इसका सम्मान करते हैं। अब कम से कम 1 टन के वॉरहेड वाली मिसाइलों से होगा हमला। ईरान की नई चेतावनी। एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के दावों को खारिज करते हुए तेहरान ने मंगलवार को घोषणा की कि उसके हमले अब और भी अधिक विनाशकारी होंगे। पहले पाकिस्तान, अब ईरान में धोखा दे गए चीनी हथियार। भारत का डिफेंस सिस्टम साबित हुआ अभेद्य शील्ड। चीन को लंबे समय से तेजी से उभरती सैन्य ताकत माना जाता रहा है। सस्ती कीमत और बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन करने के लिए उसकी खूब चर्चा भी होती है। सस्ता और जल्द डिलीवरी होने के कारण कई देशों ने चीनी हथियार खरीदे भी। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान के 12वें दिन अकेले सामना कर रहे ईरान ने बड़ी चुनौती पेश की है। ईरान ने रात भर इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ ने माना है कि ईरान ने रात भर में 3 बार मिसाइलों से हमला किया। जिस क्लस्टर बम पर लगा है 120 देशों में बैन, अमेरिका यूएन भी खाता है खौफ, वही ईरान ने 300 मिसाइलों में भरकर इजरायल पर मार दिया। मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान और इजरायल की जंग अब खतरनाक रूप लेती जा रही है। जारी तनाव के बीच एक बार फिर क्लस्टर बम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। इजरायल ने आरोप लगाया है कि हालिया मिसाइल हमलों में ईरान ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जो दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मंगलवार रात ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइल हमलों की 37वीं लहर शुरू की। यह हमला करीब 3 घंटे तक चला और इसमें लगातार कई मिसाइलें दागी गईं। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और इनमें से लगभग आधी मिसाइलों में क्लस्टर बम वॉरहेड लगाए गए थे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इस हथियार को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी लेबनान युद्ध के दौरान इसके इस्तेमाल पर दुनिया भर में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। आइए इस मौके पर समझते हैं पूरी बात। सऊदी अरब पर ईरान का बड़ा हमला। रियाद की ओर दागी गईं 6 बैलिस्टिक मिसाइलें, आसमान में ही हुई तबाह। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक मार गिराया है। इस्लामिक नाटो ने भरी हुंकार, ईरान इजरायल युद्ध में कूदेगा पाकिस्तान, अब मचेगा खाड़ी में हाहाकार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर जरूर